धर्म और अधर्म। धर्मचंद और अधर्मचंद दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जिनको इस छोटे से शहर में सदा इकट्ठे देखा जाता था। यह दोनों इकट्ठे ही खाते पीते, इकट्ठे ही सोते। कभी धर्मचंद अधर्मचंद के घर सो जाता तो कभी अधर्मचंद धर्मचंद के घर। दोनों दोस्तों की सोच में भी वैसा ही फर्क था जैसे कि इनके नामों में। देखने वाले भी इनकी दोस्ती को देखकर हैरान होते थे कि इन दोनों को निभ कैसे रही है। अधर्मचंद के मन में सदा अमीर बनने की ललक रहती थी। वह चाहता था कि उसके पास भी बहुत धन हो, जैसे कि इस शहर के सेठ तोला राम के पास है। जो भी उसके पास आता है दोनों हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी नमस्कार, सेठ जी प्रणाम। कितनी अकड़ से वह उनके नमस्कार का उत्तर देता है। यह अकड़ है केवल पैसे की। जब इंसान के पास अधिक धन आ जाता है तो उसमें अकड़ आ ही जाती है। ऐसी ही भावनाएं अधर्मचंद के मन में पैदा होती रहती थी, मगर वह बेचारा कुछ भी तो नहीं कर पाता था, केवल मन ही मन में घुटकर रह जाता। एक दिन उसने अपने दोस्त धर्मचंद से अपने मन की बात कह डाली और साथ ही यह भी कहा कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें किसी दूसरे शहर में जाना होगा। इस शहर में तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मचंद के घर में तो गरीबी का नंगा नाच होता था। वह भी चाहता था कि इतना धन तो कमा ले कि गुजारे लायक घर में हर चीज़ रखी हो। इस शहर में उनके करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। यही कारण था कि उसने अपने मित्र अधर्मचंद की बात मान ली। धर्मचंद और अधर्मचंद ने अपना घर बार छोड़ दिया और धन कमाने के लिए परदेश चले गए। इस नए शहर में तो उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं थी। फिर वे एक दूसरे की भावना को भली भांति जानते थे, इसलिए मिलजुल कर रात दिन खूब परिश्रम करने लगे। इस परिश्रम का यही फल था कि एक साल में उन्होंने बहुत सारा धन कमा लिया। एक वर्ष के पश्चात उन्हें घर की भी याद आने लगी थी। माँ बाप, भाई बहन सभी तो याद आ रहे थे। फिर जिस काम के लिए वे घर से निकले थे वह काम भी पूरा हो गया था। यही कारण था कि उन्होंने वापस घर जाने का फैसला कर लिया। रुपयों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बड़ी थैली में डाला और उस थैली को कपड़ों की गठरी के अंदर खूब अच्छी तरह से बांध दिया, ताकि कोई चोर उसे चुरा ना ले। क्योंकि उनके रास्ते में एक जंगल पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने धन को और भी अधिक सुरक्षा से रखना पड़ रहा था। जब वे उस जंगल को पार करने वाले थे तो रात हो गई। वे लोग अपने गांव से अधिक दूर नहीं थे। ऐसे में अधर्मचंद के मन में एक योजना आ गई थी। शायद इतना सारा धन देखकर उसके मन में खोट पैदा हो गया था। उसने धर्मचंद से कहा, भैया इतना सारा धन गांव में ले जाकर क्या करेंगे? अच्छा तो यही है कि हम इसे उस पीपल की जड़ में गहरा गड्ढा खोद कर दबा देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आकर निकाल लिया करेंगे। ठीक है भैया, मुझे भी इतने धन का क्या करना है? जो थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए चाहिए मेरे पास है। दोनों ने यह बात मान ली। धर्मचंद बहुत शुद्ध हृदय का था। उसे धन से इतना अधिक लोभ भी नहीं था। घर में रहे या इस जंगल में रहे, उसके लिए दोनों ही बातें बराबर थी। उसने अधर्मचंद से कह दिया, भाई जब हम इस धन को मिलकर कमाते थे तो मैंने तुमसे उस समय भी कोई हिसाब नहीं पूछा था। अब तुम अपने हाथों से इसे इसी वृक्ष के नीचे दबा दो। जब भी हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर बांट लेंगे। बस
उसी समय सारा धन उस पीपल की जड़ के नीचे दबा दिया गया। दोनों मित्र थोड़े थोड़े रुपए लेकर अपने घर आ गए। धर्मचंद ने अपने माता पिता को अपनी कमाई का सारा हिसाब देते हुए कहा था कि अपने खर्च के लिए मैं थोड़े से रुपए आपको दे रहा हूँ, शेष धन चोरों के डर से हमने जंगल में दबा दिया है। उधर अधर्मचंद के मन में अचानक ही यह विचार आया कि क्यों ना मैं ही जंगल में गड़ा सारे का सारा धन निकाल लाऊं। धर्मचंद को क्या पता चलेगा कि उस धन को कौन ले गया है। मैं उस धन को रात के अंधेरे में निकाल लाऊंगा। जब वह पूछेगा तो कह दूंगा कि तुमने ही निकाल लिया होगा, तुम्हारे और मेरे सिवा तो इसका किसी को पता ही नहीं था। जब मैंने इस धन को नहीं निकाला तो सीधी बात है कि तुमने ही निकाला होगा। यही बात सोचकर अधर्मचंद एक अंधेरी रात में उस धन को निकालने चला गया। रात बहुत अंधेरी थी। जंगल में तो यह अंधेरा और भी भयंकर लग रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें चारों ओर से सुनाई दे रही थी, परंतु अधर्मचंद को शायद किसी से कुछ डर नहीं लग रहा था। कंधे पर लठ रखे वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उसने पीपल के बड़े वृक्ष के पास जाकर मिट्टी को खोदना शुरू किया तो सबसे पहले उस धन की थैली पर कुंडली मारे बैठे एक सांप को देखा। अधर्मचंद तो धन पाने के लालच में अंधा हो रहा था। उसने अपने लठ से पहले सांप को मार डाला, फिर धन की थैली को निकालकर अपने कंधे पर रख कर घर की ओर चल दिया। शीघ्र ही वह अपने घर गया और उस थैली को अपने घर में ही जमीन खोदकर दबा दिया। कुछ दिनों के बाद अधर्मचंद ने धर्मचंद कर बुलाकर कहा, भैया क्यों ना उस धन को निकाल कर आधा आधा बांट ले। जंगल में इतने दिनों तक उसे ऐसे ही पड़े रहने देना ठीक नहीं है। कभी भी कोई चोर हाथ मार सकता है। धर्मचंद बेचारे ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसका मन साफ था तो उसे कहना क्या था। अब दोनों मित्र उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो अधर्मचंद ने पहले धर्मचंद से ही कहा कि तुम ही इसे खोदकर धन निकालो, फिर मैं आधा आधा बांट दूंगा। धर्मचंद उस मिट्टी को खोदता रहा, मगर वहाँ क्या था जो उसे मिलता। मिट्टी ही मिट्टी तो रह गई थी। अधर्मचंद, इसमें तो हमारा धन है ही नहीं। कौन ले गया उसे? मैं क्या जानूं भैया, मैं तो उस दिन के बाद से इधर आया भी नहीं। यह सब कुछ तो मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही छोड़ा हुआ था। धर्मचंद, अधिक सयाने मत बनो और मुझे इतना पागल भी मत समझो जो यह भी नहीं समझ सकता कि उस धन को तुम निकाल कर ले गए हो, क्योंकि उस धन का तुम्हारे और मेरे सिवा और किसी को नहीं पता था। जब मैंने उसे नहीं निकाला तो फिर बात साफ है कि तुमने ही उसे निकाला है। अधर्मचंद, यह तुम क्या कह रहे हो? जो सत्य है जिसे तुम मुझसे छिपा रहे हो। भैया अधर्म, मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा या चोरी करूंगा? नहीं नहीं, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। धर्मचंद, चोरी तो तुमने की ही है। नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला, तो चोरी कहाँ से करूंगा? सारे चोर ऐसे ही कहते हैं। अब इसका फैसला तो राजा के सामने ही होगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से यह धन नहीं हड़पने दूंगा धर्मचंद। क्रोध से भरा अधर्मचंद राजा के पास चला गया और नकली आंसू बहाता हुआ बोला, मैं लुट गया महाराज, बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे ही मित्र ने चोरी करके अपने घर ले गया। राजा ने पूरी बात सुनकर उसी समय सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, धर्मचंद को पकड़ लाओ।
बेचारा भला इंसान धर्मचंद, जो अपना ही धन गंवा बैठा था और साथ में चोर भी बना, शीघ्र ही राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक रहे थे, परंतु वह बेचारा कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पापी के आगे धर्म क्या कर सकता था। धर्मचंद कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि अधर्मचंद जोर जोर से कह रहा था, यही है वो चोर जिसने मेरा दोस्त बनकर मुझे लूट लिया, मेरी सारी कमाई अपने घर ले गया। धर्मचंद ने रोते रोते कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने जीवन भर किसी का 1 रुपया भी चोरी नहीं किया। राजा ने उन दोनों की ओर देखा और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देखो धर्मचंद और अधर्मचंद, तुम दोनों में से कोई भी अपने को चोर मानने को तैयार नहीं। अब इसका एक ही तरीका है। क्या महाराज? दोनों एक साथ बोल उठे। हम उस पेड़ के पास स्वयं जाकर पूछेंगे कि असली चोर कौन है। हाँ हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। धर्मचंद झट से बोल उठा। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी मंजूर है। अधर्मचंद ने भी सीना ठोक कर कहा। दोनों ही इस फैसले से खुश नजर आ रहे थे। धर्मचंद बेचारे को तो यह पता था कि पीपल का पेड़ तो देवता होता है, वह तो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। और अधर्मचंद, उसे यह विश्वास था कि मैंने चोरी की है तो इस चोरी की रकम को हजम करने की शक्ति भी मेरे पास है। उसने घर आते ही अपने पिता को सारी बात बताई। पिता भी तो आखिर चोर ही का बाप था। धन तो उसने अपने ही अंदर छुपा कर रखा था, फिर वह अपने बेटे से अलग कैसे हो सकता था। षड्यंत्रकारी बाप बेटे ने यह योजना रातों रात बना डाली कि पीपल के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए, उसमें वह अपने पिता को बंद करके बैठा देगा। जैसे ही राजा उस वृक्ष के नीचे आकर पूछेगा कि चोर कौन है, तो उसका पिता झट से जवाब देगा, धर्मचंद चोर है, वही धन की थैली निकाल कर ले गया है। दोनों बाप बेटों ने उस बेचारे ईमानदार और सीधे आदमी के विरुद्ध पूरी तरह से षड्यंत्र रचा था, जिससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों को लेकर जंगल के उस बड़े पीपल के वृक्ष के पास आया और राजा ने स्वयं वहां खड़े पीपल से पूछा, हे पीपल देवता, तुम्हारी जड़ में छुपा धन कौन निकाल कर ले गया है, धर्मचंद या अधर्मचंद? पीपल बेचारा क्या बोलता। हाँ, अधर्म के पापी पिता ने जो जड़ के नीचे छुपा बैठा था, राजा की बात का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, वह सारा धन धर्मचंद चोरी करके ले गया है। अब बेचारा धर्मचंद क्या कर सकता था। जब पीपल ने ही कह दिया तो वह अपने आप को कैसे निर्दोष सिद्ध करे। गांव वाले भी यह सुनकर हैरान रह गए कि धर्मचंद जैसा भला आदमी भी चोरी कर सकता है। किसी को इस बात का तो पता ही नहीं था कि सही बात क्या है। स्वयं धर्मचंद बेचारे को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वृक्ष उसका झूठा नाम क्यों ले रहा है, जबकि उसने आज तक किसी वृक्ष को बोलते नहीं सुना था। जंगल का यह पहला वृक्ष है जो अपने आप बोल रहा है। आज तक तो किसी वृक्ष ने इस प्रकार उत्तर ही नहीं दिया था, परंतु आज धर्मचंद बेचारे का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बिना बात के ही चोर बन गया था। हे भगवान, वह मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्या तेरी दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है?
हे प्रभु, यदि सत्य की जीत सदा से होती है तो फिर आज आप ही मेरी सहायता को आओ। लोगों को यह चमत्कार दिखा दो कि सत्य ही की विजय होकर रहेगी। उसी समय धर्मचंद ने अपनी आत्मा से यह आवाज़ सुनी, धर्मचंद, इस वृक्ष की जड़ में आग लगाकर देखो कि सच क्या है और झूठ क्या। उसी समय धर्मचंद ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके उस गड्ढे पर रख दी। फिर उसमें आग लगाने की तैयारी करने लगा तो धर्मचंद ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ मूर्ख, यह तू क्या करने जा रहा है? पीपल देवता को आग लगा रहा है, यह तो महापाप है। जो पीपल झूठ बोले उसे मैं देवता नहीं समझता, इसलिए इस पीपल की अग्नि परीक्षा भी लेनी जरूरी हो गई है। तभी अधर्मचंद फिर जोर से चिल्लाते हुए राजा की ओर मुंह करके बोला, महाराज, इस पापी चोर को रोको, पीपल में आग लगाना तो महापाप है। इससे पहले कि राजा कुछ बोलता, धर्मचंद उन लकड़ियों को आग लगा चुका था। सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पीपल की जड़ों में भयंकर आग लगी हुई थी। उसी समय आग में से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। बचाओ, बचाओ, मैं मरा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस आदमी को बाहर निकालो। उस आग में से एक अधजले आदमी को बाहर निकाला गया। गांव वालों ने झट से उस आदमी को पहचान लिया। यह तो अधर्मचंद का पिता है। अरे दीपचंद, तुम इस आग में। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मगर यह सब क्या है दीपचंद, तुम आग में क्यों जले? अधजले दीपचंद ने अपने पापी बेटे की सारी कहानी सुना दी। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि इस पापी झूठे अधर्मचंद को इस वृक्ष पर ही फांसी पर लटका दो और यह सारा धन धर्मचंद को दे दिया जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान को चाहिए कि कठिनाइयों में धैर्य ना खोए, साथ ही अपने ऊपर आए संकट को दूर करने की बात सोचे। पापी को उसके पाप की सज़ा ज़रूर मिलती है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं।